नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, हम लोग अभी संबंध एवं फलन के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इसके पहले हमने इसका एक वीडियो लेक्चर दिया है। आज हम संबंध के प्रकार बताने वाले हैं। ठीक है, संबंध किस किस प्रकार से होता है, स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध, प्रतिसम्मित, तो ये सब के बारे में देखेंगे। चलिए जल्दी शुरुआत करें प्यारे बच्चों। देखें आज की क्लास आपको क्या मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखिए, संबंध, इसको कहते हैं द्विचर संबंध के प्रकार। पहला है स्वतुल्य संबंध। क्या होता है स्वतुल्य? मान लो एक समुच्चय ए पर आर कोई संबंध है और आर के अवयव स्वयं से क्या है, संबंधित है। यानी ए के अवयव स्वयं से क्या है, संबंधित है। तो हम इसको क्या कहते हैं, द्विचर संबंध, स्वतुल्य संबंध कहते हैं। ठीक है, चलिए देखें। यदि समुच्चय ए पर संबंध आर परिभाषित है, यदि ए के अवयव का स्वयं से क्या हो, संबंध हो, तब इसे हम क्या कहते हैं, स्वयं का स्वयं से संबंध। ए के अवयव का स्वयं से स्वयं का संबंध, ऐसे लिखो, ए के अवयव का स्वयं से स्वयं का संबंध। तो इसे स्वतुल्य संबंध कहते हैं। कैसे होगा ये, देखिए बच्चों। मान लो एक्स कोई अवयव है किसका, ए का, तब क्या होना चाहिए, हम इसको एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, ये देखिए स्वयं का स्वयं से संबंध। या फिर इसको कैसे लिखते हैं, और एक्स आर एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। यदि आप एग्जाम्पल देना चाहें तो दे सकते हैं। मान लो ए समतल में स्थित रेखाओं का समुच्चय है तथा संबंध आर के समांतर है, इस पैरेलल। तो बच्चों, कोई भी रेखा स्वयं के क्या होता है, समांतर होता है, अतः यह क्या होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक है, हाँ रुपेश जी गुड मॉर्निंग। हाँ यार कोचिंग क्लासेस जी गुड मॉर्निंग। चलिए देखते हैं, बहुत बढ़िया अभी है ना क्वेश्चन कराएंगे। इसको पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं, बस बैठे रहो आप लोग, देखते जाओ लिखते जाओ। तो देखिए, ए समतल में स्थित रेखाओं का समुच्चय है तथा संबंध आर के समांतर है। प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होता है, अतः यह क्या होगा, स्वतुल्य होगा। ठीक है, समांतर है, यहां पर लिखेंगे चूंकि प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर है
अतः यह स्वतुल्य है। और यदि स्वतुल्य नहीं है, इसका आपको एग्जाम्पल देना है तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? यदि ए परिवार के सदस्यों का समुच्चय है और यहां पर संबंध का पति है, इज हस्बैंड, तो कोई भी व्यक्ति स्वयं का पति नहीं हो सकता है ना, तो इसलिए यह स्वतुल्य नहीं होगा। तो एक एग्जाम्पल यहां पर दे सकते हैं स्वतुल्य नहीं का। अब दूसरा हमारे पास आता है सममित, सिमेट्रिक। दूसरा संबंध है सममित संबंध। ये देखिएगा, तो सममित संबंध में क्या करेंगे? मान लो ए एक समुच्चय है, मान लो ए एक समुच्चय है जिस पर संबंध आर परिभाषित है। ठीक है, तब क्या होगा? यदि ए के पहले अवयव का संबंध दूसरे से है और दूसरे का पहले से है, तब यह सममित संबंध होता है। देखिए बच्चों, मान लेते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू कितना है? आर है, सॉरी एक्स वाई बिलोंग्स टू ए है, समुच्चय है ना। तब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर implies वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। ये क्या शो कर रहा है? फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू कितना? ए। क्या शो कर रहा है? पहले का संबंध दूसरे से, ठीक है, और दूसरे का संबंध पहले से। तो आगे देखिएगा, चलिए इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स आर वाई implies वाई आर एक्स फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। तो ये तो पढ़े हो रुपेश जी, राकेश जी, है ना, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका भी एक एग्जाम्पल दे सकते हो। वही एग्जाम्पल, मान लो ए समतल में स्थित रेखाओं का समुच्चय है और संबंध के समांतर है। तो यदि पहली रेखा दूसरी की समांतर है तो अवश्य ही कहेंगे कि दूसरी रेखा जो है पहले के समांतर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैं नहीं लिख रहा हूं प्यारे बच्चों। अब तीसरा में आते हैं हम लोग। सममित हो गया। तीसरा हमारे पास है संक्रमक। संक्रमक, ट्रांजिटिव संबंध। क्या कहेंगे हम इसको? मान लो ए एक समुच्चय है जिस पर संबंध आर परिभाषित है। यदि ए के एक अवयव का संबंध दूसरे अवयव से और दूसरे का संबंध तीसरे अवयव से है, तो अवश्य ही पहले का संबंध तीसरे से होगा। तो अवश्य ही पहले का संबंध
तीसरे से होगा, तब R संक्रामक संबंध कहलाएगा प्यारे बच्चों। चलिए ये भी हो गया। इसके लिए आप क्या देंगे, मान लो एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कितना है, ए है, तब एक्स वाई बिलोंग्स टू कितना, आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, then implies x z belongs to R. For every x y z belongs to A, हम इसी को और क्या कर सकते हैं, x r y, y r z implies x r z for every x y z belongs to A। ठीक है, अब इसी एग्जांपल को और दे सकते हैं। मान लो A है ना, समतल में स्थित रेखाओं का समुच्चय है, संबंध के समांतर है। यदि पहली रेखा दूसरी के समांतर है और दूसरी तीसरी के समांतर है, तो अवश्य ही पहली रेखा तीसरी के समांतर होगा। ठीक है बच्चों। हाँ, धनेश्वरी साहू जी गुड मॉर्निंग, भारती आदित्य जी गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, प्रतिसंबित में आते हैं, एंटी सिमेट्रिक में आते हैं। चौथा है प्रतिसंबित। इसके लिए लेते हैं, देखो मान लो एक्स वाई बिलोंग्स टू कितना है, ए है, तब क्या होगा, एक्स आर वाई आर एक्स इंप्लाइज एक्स इज इक्वल कितना, वाई, या ऐसा लिख दो। हाँ ठीक है, एक्स आर वाई आर एक्स इंप्लाइज कितना होगा, एक्स इज इक्वल वाई। तो बच्चों इस ढंग से याद रखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंट रिलेशन। तुल्यता संबंध इक्विवेलेंट रिलेशन। आइए देखिए, मान लो ए कोई समुच्चय है, तब संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है। कब कहलाता है, यदि पहला आर स्वतुल्य है। आपने देखा स्वतुल्य का क्या होता है, स्वयं का स्वयं से संबंध, स्वतुल्य संबंध होता है। दूसरा आर क्या है, सम्मित संबंध है, पहले का संबंध दूसरे से, दूसरे का पहले से हो। और तीसरा आर संक्रामक है, पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, और अवश्य ही पहले का तीसरे से। तो यदि ये तीनों कंडीशन शो करेगा एक साथ, तो हम इस रिलेशन को, इस संबंध को तुल्यता संबंध कहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आइए इसको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। चलिए बच्चों देखिएगा, क्वेश्चन है पहला, सिंपल क्वेश्चन से लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध दिया है बच्चों, छोटा है संक्रामक एवं प्रतिसंबित तो है,
पर स्वतुल्य नहीं है। संक्रामक और प्रतिसम्मित पर स्वतुल्य नहीं है। चलिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिए बच्चों, आइए देखते हैं क्या है। ठीक है, तो देखो क्या दिया है आपको। चलिए पढ़ लीजिए। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, चलिए मान लेते हैं भाई, ऐसे तो हम वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को आर से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन हम यहां पर संबंध आर पढ़ रहे हैं इसलिए उसको ए ही लिख देते हैं प्यारे बच्चों। मान लो ए वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तथा संबंध आर यहां पर दिया है छोटा है, संबंध आर क्या है, छोटा है, तो हमें क्या करना है, संबंध आर छोटा है, ठीक है, तब पहला हम बताएंगे यहां पर सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध छोटा है, संक्रामक है, सममित है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वतुल्य की। तो स्वतुल्य के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं बच्चों x बिलोंग्स टू कितना है, a है, तब कोई भी वास्तविक संख्या स्वयं से छोटा नहीं हो सकता, अतः यहां क्या हो जाएगा, स्वतुल्य नहीं होगा। कोई भी वास्तविक संख्या स्वयं से छोटा नहीं होता है। इस प्रकार हम इसको और क्या लिख सकते हैं, यहां पर x नॉट बिलोंग्स टू कितना, r, फलतः r स्वतुल्य नहीं है बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। अब यहां पर नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा सम्मित तो नहीं बोला है, प्रतिसम्मित की बात किया है। प्रतिसम्मित एंटी सिमेट्रिक, मान लो एक्स वाई बिलोंग्स टू कितना है, ए है, तब हम प्रतिसम्मित में क्या लेते हैं, एक्स इज लेस देन वाई और वाई इज लेस देन एक्स, इंप्लाइज अवश्य ही एक्स इज इक्वल वाई फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू कितना, ए। यानी हम लिख सकते हैं इसको एक्स आर वाई आर एक्स, इंप्लाइज क्या हुआ, एक्स इज इक्वल वाई हुआ। फलतः आर प्रतिसम्मित है प्यारे बच्चों। देखिएगा ये देखो छोटा का चिन्ह लगा है, बिल्कुल। इसके बाद संक्रामक की बात करेंगे, मान लेते हैं इसके लिए ट्रांजिटिव संक्रामक। इसके लिए क्या कीजिएगा, मान लो एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कितना है, ए है। ए कौन है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है प्यारे बच्चों। तो हम क्या लेकर के चलेंगे, एक्स इज लेस देन वाई इज लेस देन जेड, तो इंप्लाइज अवश्य ही एक्स इज लेस देन जेड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। बस इसी ढंग से आपको राइट कर लेना है, अर्थात हम कहेंगे एक्स आर वाई आर जेड, इंप्लाइज कितना, एक्स आर जेड फॉर एवरी एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर, सॉरी ए। फलतः आर क्या है, संक्रामक है, ट्रांजिटिव है प्यारे बच्चों। तो देखिए यही हमको प्रूव करना था, ऐसे ही सब क्वेश्चन को कर लेने हैं, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आते हैं हम। देखिए क्वेश्चन है बच्चों, यदि i पूर्णांकों का समुच्चय हो, पूर्णांकों का समुच्चय हो, क्या हो जाएगा, तथा संबंध एक्स आर वाई, एक्स आर वाई क्या होगा इसका, इज इक्वल
x माइनस वाई एक संपूर्णांक हो, एक संपूर्णांक हो, तो क्या होगा? सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध निरूपित करता है। तो सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध निरूपित करता है जहां xy बिलोंग्स टू I है। चलिए इसको हम देखें। बच्चों क्या दिया है देखो, I पूर्णांकों का समुच्चय है तथा संबंध x और y इंप्लाइज x माइनस वाई एक संपूर्णांक हो, तो सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कैसे करना है बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले समुच्चय को दर्शाइए। कैसे लिखेंगे आप? मान लो I ये दिया है पूर्णांकों का समुच्चय है, ये इस ढंग से लिखेंगे जिस पर संबंध R, जिस पर संबंध R निम्न प्रकार परिभाषित है। ये अपना लिख देंगे भाई। पहले क्या दिया है, क्या करना है, ये तो जानकारी होना चाहिए। क्या दिया है? x और y इंप्लाइज x माइनस वाई एक क्या है? संपूर्णांक है, इवन इंटीजर है प्यारे बच्चों। तब हमें सिद्ध करना है कि R एक तुल्यता संबंध है। तब हमें दर्शाना है, ये पूरा लिखना होगा। तब हमें दर्शाना है कि R एक क्या है? तुल्यता संबंध है। बिल्कुल इस ढंग से लिखिएगा, ये सब में नंबर रहता है प्यारे बच्चों। अब आगे बढ़िए। सबसे पहला क्या बताएंगे? R स्वतुल्य है, तो चेक करना पड़ेगा स्वतुल्य है कि नहीं है। इसके लिए हम लेकर के चलते हैं। मान लो x बिलोंग्स टू कितना है? I है, तब x आर x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x। या एक काम करो, पहले आप डेफिनेशन दे दो। x माइनस एक्स इज इक्वल कितना? 0। यह एक संपूर्णांक है, बिल्कुल है भाई, उसमें आप रखिएगा x के जगह में। तो देन इंप्लाइज हमको क्या मिला? x आर x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू कितना मिला? I। अतः R क्या है? स्वतुल्य है। 0 इवन है, सम है, अतः R क्या है? स्वतुल्य है। चलिए ये आपने प्रूव कर दिया। दूसरा देखिएगा प्यारे बच्चों, सममित की बात करेंगे। तुल्यता के लिए हमको क्या चाहिए? सॉरी, सममित चाहिए हमको, सममित। मान लेते हैं एक्स वाई बिलोंग कर रहा है किसको? I। जब एक्स वाई बिलोंग कर रहा है I को, तब आप लेकर के चलेंगे, यहां पर लिख सकते हैं। तब हमें दर्शाना है, क्या दर्शाना है भाई? एक्स आर वाई इंप्लाइज एक्स वाई आर एक्स। उसमें भी ऊपर भी लिख सकते थे ऐसा, एक्स वाई बिलोंग्स टू कितना? I। ये पहले बता दीजिए। अब इनमें से हम क्या करेंगे? LHS लेकर के चलेंगे। LHS क्या है? एक्स आर वाई लिए। परिभाषा से देखिए, हम इसको कहेंगे x माइनस वाई एक क्या है? संपूर्णांक है। बच्चों हमें यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं किया है, केवल इवन नंबर की बात किया है, संपूर्णांक की बात किया है, इवन इंटीजर की बात किया है। तो हम लोग क्या कहेंगे यहां पर? यदि मैं यहां से माइनस को कॉमन निकाल लूं, माइनस को बाहर कर दूं, तो y माइनस एक्स होगा माइनस में। तो क्या यह इवन नंबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा, है ना। 2 4 6 8 -2 -4 -6 -8, तो ये सभी 0, ये सभी क्या है? सम नंबर है, सम पूर्णांक है, इंटीजर है। यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं किया है प्यारे बच्चों। तो यदि हमें यहां से इसको माइनस को बाहर कर दूं, y माइनस एक्स कह दूं, या फिर इस माइनस को हटा दूं, माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं, है ना। यहां पर लिख सकते हैं y माइनस एक्स, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो वह भी क्या होगा? एक संपूर्णांक होगा। होगा कि नहीं होगा? माइनस का गुना कर दिया मैंने, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा।
तो इस पूरे को जब हम x माइनस वाई एक संपूर्णांक को एक्स आर वाई राइट करते हैं तो y माइनस एक संपूर्णांक को हम क्या रखेंगे, वाई आर एक्स रखेंगे प्यारे बच्चों, वाई आर एक्स। यही तो प्रूव करना था ना। इस प्रकार r क्या है, सममित है। चलिए आगे बढ़िए। तीसरा हम दर्शाएंगे r संक्रमक है, ट्रांजिटिव। क्या कीजिएगा, मान लो एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कितना है, आई है, तब हमें दर्शाना है प्यारे बच्चों, बस ऐसे ही लिखना है आपको, तब हमें दर्शाना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई, एक्स आर वाई आर जेड इंप्लाइज एक्स आर जेड फॉर एवरी एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आई, यही बताना है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं, देखते हैं। हमने तो लिख दिया कि ऐसा हो सकता है, यदि ऐसा आया तो हम कहेंगे कि आर संक्रमक है, अदरवाइज नहीं कहेंगे। आगे बढ़िएगा बच्चों, तो इसको प्रूव करते हैं। एलएचएस का लेते हैं। चलिए एक्स आर वाई लिया मैंने, वाई आर जेड लिया। अब एक्स आर वाई है तो क्या कहेंगे, एक्स माइनस वाई एक संपूर्णांक, और वाई आर जेड है तो वाई माइनस जेड एक क्या है, संपूर्णांक। दोनों का परिभाषा लगा दिया बच्चों। दो संपूर्णांकों का योग एक संपूर्णांक होता है कि नहीं होता है। 2 धन 2 4, 2 4 से 6, 2 8 10, ये सभी क्या है, संपूर्णांक है, इवन इंटीजर है। तो यदि इन दोनों को मैं जोड़ दूं, दोनों को जोड़ूं तो भी वह एक संपूर्णांक रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्यारे बच्चों। यह भी एक क्या हुआ, संपूर्णांक है, बिल्कुल है। अब y को कैंसिल कीजिएगा तो क्या पाइएगा, आप पाइएगा प्यारे बच्चों x माइनस जेड एक संपूर्णांक, आपने पा लिया। और इस पूरे को हम राइट कर लेंगे एक्स आर कितना जेड, और फॉर एवरी एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आई, ये आ गया। फलतः क्या फल मिला भाई, आर क्या है, संक्रमक है। अब जब तीनों ही कंडीशन आ गया तो तुल्यता संबंध हुआ कि नहीं हुआ। इस प्रकार हमने पाया आर स्वतुल्य सममित संक्रमक। इस प्रकार आर एक क्या है, तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंट रिलेशन है। बच्चों मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, अभी हमारा और क्लास है तो आज हम यहीं तक रखेंगे। हाँ सेवक रजक जी, हाँ बोलिए सेवक रजक जी। सर जी क्लास, हाँ बिल्कुल इसी टाइम में होता है, रोज इसी टाइम में होता है बेटा। लव कुश पाल जी नमस्कार, इसी टाइम में होता है, बिल्कुल आया करो। 8:15। कभी कभी है ना स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो 5 मिनट तो बिल्कुल लेकर के चलिए, 15 से 20 के बीच स्टार्ट हो जाना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए अभी हमारे थोड़ी देर में विजय सर क्लासेस में बीएससी फर्स्ट ईयर का क्लास है ना, उसका भी टाइम हो चुका है प्यारे बच्चों। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। कल संडे है, हो सकता है कल भी लूँ मैं, यदि नहीं लूँगा तो है ना देख लेना, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको। ठीक है, ऐसे रेगुलर मंडे टू सैटरडे तो रहता ही है, हो सकता है कल भी हो। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज का क्लास यहीं तक रखें। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।